हरे ओम मा समिधानिन्दुवस्याता घेतै बोधयता तिथिं आस्मिन् हवियाजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिके घृतन्ति ब्रञ्जुहोतन अग्नये जातवेदसे इन्द्वा स्वमिद्भैरङ्गिरो तेन वर्धयासि हरे ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति हवामहे वासो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम् हरे ओम समारोपितवाम भागं बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अयोध्या के सार्वभौम संस्कृत विद्यापीठ में हमारी मौजूदगी, और जैसा मैंने पहले कहा कि देश और दुनिया इस बात को लेकर इंतजार कर रही है कि 22 जनवरी को रामलला अपने दिव्य महल में विराजेंगे। लेकिन बच्चे जो संस्कृत का विद्या पाठ करते हैं, जिन्हें वेद की ऋचाएं पढ़ाई जाती हैं, जिन्हें वेद पाठन सिखाया जाता है, वो किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, मैं इस पर बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस विद्यापीठ के प्राचार्य जी हैं, बच्चों में किस तरीके का उत्साह, चूंकि अयोध्या बदल रही है, प्रभु राम के आगमन का इंतजार देश और दुनिया कर रही है, तो आप लोग चूंकि पढ़ाते हैं, इतनी कम उम्र के तृतीय वर्ष द्वितीय वर्ष के बच्चे हैं, तो बच्चों में किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं? देखिए, कोई भी आयोजन होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहाँ की विशिष्ट आयोजन हो रहा है जो शायद इनके सौभाग्य की बात है कि ये उस उत्सव को देखेंगे। ये सौभाग्य की बात है। तो आज से चूंकि औपचारिक तौर पर अनुष्ठान शुरू हो गया है, रामलला के विराजने का तमाम अधिवास हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में विस्तार से बताया गया, तो मैं चाहूंगा कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है, कोई वैदिक मंत्र आपने बच्चों को सिखाया हो, एक साथ सभी लोग वाचन करें। देखिए, अलग अलग देवताओं की प्रतिष्ठा के संबंध में अलग अलग मुहूर्त हैं, अलग अलग मंत्र हैं और सब वेदों में निहित हैं। इनको अभी परंपरा का उस तरह का ज्ञान सिखाया जाता है, यही बच्चे आगे जाकर के वैदिक विद्वान बनते हैं। इनको यजुर्वेद अभी पढ़ाया जा रहा है, उसमें से कुछ बच्चे अभी हमारे पास हैं, बाकी कुछ अभी इधर उधर हैं। ये मंत्र पाठ करके बताएंगे कि कैसे इनको पढ़ाया जाता है। जरा सुनाइए। श्री वेद पुरुषाय नमः, गणेशाय नमः। पीछे हो जाइए थोड़ा। हरे ओम मा समिधानिन्दुवस्याता घेतै बोधयता तिथिं आस्मिन् हवियाजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिके घृतन्ति ब्रञ्जुहोतन अग्नये जातवेदसे इन्द्वा स्वमिद्भैरङ्गिरो तेन वर्धयासि बृहत्सोजायविष्टया उपतवाग्ने हविष्मतिर्घृताचिर्जन्तु हर्जत जुखसवासमिधो मम। तो आप देखिए, क्या बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित इस तरीके से मंत्र नहीं पढ़ पाए, उच्चारण नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर भविष्य के वो विद्वान तैयार किए जाते हैं कि अगर कहीं प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कोई धार्मिक आयोजन होना है, कोई अनुष्ठान होना है, तो ये आगे चलकर उसमें पारंगत हो जाए। आप लोग एक चीज पहले बताइए, फिर वो आह्वान मंत्र जिसकी बात प्राचार्य जी कर रहे हैं, ये मौका कितना बड़ा आप लोगों के लिए, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? दिव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है, प्रभु विराजने जा रहे हैं। जी, हम लोग बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं और हमारे माता पिता और गुरुजनों की बड़ी असीम अनुकंपा है कि इस समय जिस समय भगवान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, उनका सिंहासन तैयार है, उस समय हम लोग यहाँ अयोध्या जी में हम लोग उपस्थित हैं और हमारे कई कर्मों के किसी न किसी पुण्य प्रताप की हमारे फल है कि हम इस समय उपस्थित हैं। वरना कई लोग यहाँ होने के बावजूद भी इस समय यहाँ पर अनुपस्थित हैं। ये
कहीं ना कहीं से उन पर कोई ना कोई अभाग्यशाली हैं वो, कि इस समय भी वो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, जो प्राचार्य जी अभी कह भी रहे थे। चूंकि प्राचार्य जी, हमने सुना ये है कि जब प्रभु राम का जन्म हुआ था तो सभी देवता अयोध्या में थे और सूर्यदेव तो 1 महीने तक अस्त होना ही भूल गए। तो एक बार फिर से चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होगी, देवताओं का आह्वान होगा, तो वो आवाहन किस तरीके से किया जाता है, जरा वो अगर कोई मंत्र हो वो आप लोग सुनाएं। जी। हरे ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति हवामहे वासो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। हरे ओम। ये मंत्र हमारे परम पूज्य श्री गणेश भगवान जी का मंत्र है। इसी मंत्र से हम गणेश भगवान जी का आवाहन एवं पूजन करते हैं। ठीक। अच्छा, कोई आचार्य जी कोई वंदना हो प्रभु राम की, अगर बच्चे एक साथ गुनगुना सके, गा सके आप लोग, क्योंकि बात प्रभु राम की हो रही है, हनुमान जी यहाँ पर महाराज के तौर पर हैं, तो एक कोई वंदना अगर सभी लोग सुना पाए। तो देखिए, बच्चों ने जहां से शुरू किया, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जो प्रभु की मूर्ति 5 साल के बालक की जो फाइनल हुई है, जो तय हुई है कि रखी जाएगी, वर्तमान रामलला विराजमान की विग्रह के अलावा वो श्यामल वर्ण है, वो सांवली मूर्ति है। प्रभु राम सांवले थे, इसीलिए ये मंत्र है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम। तो ये एक अलग तरीके की ऊर्जा, एक अलग तरीके का उत्साह। अयोध्या नगरी में लोग उत्साहित हैं, बच्चे उत्साहित हैं, और उत्साहित इसलिए है कि अयोध्या बदल रही है, सज चुकी है, संवर चुकी है, और इसलिए सज संवर चुकी है कि जिस राम मंदिर का इंतजार था वो लगभग बनकर तैयार है, रामलला विराजित होने जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें उत्साह। लेकिन सनातन की शक्ति क्या होती है, सनातन में ताकत क्या होती है, और किस तरीके से वेद और ऋचाओं की परंपरा को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है। द्वितीय तृतीय वर्ष से लेकर ऊपरी कक्षा तक के ये बच्चे हैं, और किस तरीके से इन्हें भविष्य में धर्म के ध्वजावाहक की तरह तैयार किया जा रहा है, ये उसका सिर्फ एक उदाहरण है। कैमरामैन हरिंदर के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।